वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 एसएसटी की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 6 है, वो है डेमोक्रेसी। आप ये भी कह सकते हो कि इस बुक में सिविक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है डेमोक्रेसी। ठीक है, आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन, स्टार्टिंग में कुछ बिग क्वेश्चंस दे रखे हैं चार। सबसे पहले इनको करेंगे बारी बारी से, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ हैज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड शेप्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट टुडे। जो डेमोक्रेसी का आइडिया है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे उसमें धीरे धीरे चेंज हुए हैं। तो चिल्ड्रन, डेमोक्रेसी हम अगर बात करें दूसरे कंट्रीज में भी एक टाइम पे ऐसा था जैसे वोट करने का अधिकार केवल अमीर लोगों को मिलता था। ठीक है, बराबर राइट्स नहीं मिलते थे। लेकिन अगर आज की डेट में देखें, चाहे अमीर हो या गरीब सब वोट करेंगे। ठीक है, गोरा हो या काला, अमीर हो या गरीब, हाई कास्ट हो या लो कास्ट, सबको फ्रीडम मिलती है। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है, कहीं पे भी घर बना सकता है। अच्छा, लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या सलमान खान हो। अगर कोई अपराध करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, तो बस आंसर में आपको क्या लिखना है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी हैज चेंज्ड ओवर टाइम। जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया है उसमें काफी चेंजेस आए हैं टाइम टू टाइम। अर्लियर ओनली अ फ्यू पीपल कुड वोट। अगर हम बहुत पहले जाएं तो काफी कंट्रीज में ऐसा होता था कि केवल रिच लोग ही वोट कर पाते थे या केवल आदमी ही वोट कर पाते थे। लेकिन अगर आप आज के टाइम में देखो, जो भी 18 या 18 प्लस है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, गोरा हो या काला हो, अमीर हो या गरीब हो, रिक्शे वाला हो या कॉर्पोरेट हो, मैं कोई बिजनेसमैन हो, सब लोग वोट कर सकते हैं। बट टुडे डेमोक्रेसी मीन्स ऑल सिटीजन हैव इक्वल वोटिंग राइट्स। आज की डेट में डेमोक्रेसी का मतलब है अगर कोई सिटीजन है जिस भी देश का, तो वोटिंग राइट बिल्कुल बराबर मिलेंगे, सबको फ्रीडम मिलेगी, सबको इक्वालिटी बराबरी मिलेगी, राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट, ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सकें, उसका अधिकार सबको मिलेगा। What are the different forms of democracy? अगर हम डेमोक्रेसी की फॉर्म्स की बात करें तो दो फॉर्म होती है मेनली, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कि अगर किसी देश में क्या नाम है 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख के 10 लाख उस डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेंगे। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि वो अपना एक लीडर चुन लेंगे। जैसे मैम ने 50 लोगों की वोटिंग कराई क्लास में और राहुल का नाम निकल आया, राहुल मॉनिटर बन गया। अब जो भी डिसीजन लेगा वो राहुल लेगा। जैसे हमारे मिनिस्टर्स वगैरह करते हैं, हम वोट देते हैं जिस भी सरकार को, जिस भी मिनिस्टर को हम गवर्नमेंट में लाते हैं, फिर वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, जिसमें सारे ही लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। अब हमारी जनसंख्या तो इतनी ज्यादा है इंडिया की या दूसरे कंट्रीज की, अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि हर बार भाई साहब इतने करोड़ लोगों को बिठाओगे हर बार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, जिसमें लोग वोट करते हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले तो ये लिख देंगे, आपको इससे फॉर्म पूछिए, देयर आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, नंबर 1 डायरेक्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा, सिटीजन्स वोट ऑन लॉज डायरेक्टली देमसेल्फ, डायरेक्टली लोग इन्वॉल्व रहते हैं लॉ बनाने में। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे भारत में होता है, सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। भाई हमने बीजेपी को वोट किया है ना, बीजेपी का लीडर उसमें आ गया। अगर इस टाइम देखो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, उससे पहले आम आदमी को वोट दिया, आम आदमी की सरकार रही 10 साल। ठीक है, उससे पहले अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार थी। तो यानी कि लोग जिसको चूज करेंगे, जिसको वोट देंगे, उसकी सरकार आ जाएगी। इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड हाउ दे प्रैक्टिस इन इंडिया। जो डेमोक्रेसी है वो भारत में और दूसरे देशों में कैसे फॉलो होती है। तो सबसे पहले देखो, हाउ डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिस। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया यूजेस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट मतलब लोग वोट करेंगे, उनका रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएगा, वो जो लीडर होगा अब वो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेगा। पीपल इलेक्ट लीडर्स एवरी 5 ईयर्स, है ना, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ पे अलग सिस्टम है, यूज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है और इनडायरेक्ट भी है। यूएसए की बात करें, यूजेस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यहाँ पे भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया की तरह,
पीपल इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड अदर लीडर्स टू मेक डिसीजंस। लोग क्या करते हैं, अब जैसे अमेरिका की बात करें, अब ट्रंप है, अब जो भी मेन बड़े डिसीजन ले रहा है, कौन ले रहा है? ट्रंप ले रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, what are the essential features of a democracy and how do they extend beyond government institution? फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के? कि भैया फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, नॉर्थ कोरिया की तरह नहीं है कि एक ही जो है तानाशाह बन के बैठा हुआ है, ठीक है। इक्वालिटी होनी चाहिए, काला हो गोरा हो, अमीर हो गरीब हो, कोई भी हो, सबको बराबरी का अधिकार। फ्रीडम मिलनी चाहिए कि भैया मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, ले भाई तू हिंदू, भाई मैं तो मुस्लिम रिलीजन अडॉप्ट करना चाहता हूँ, भाई ठीक है, भाई मैं तो क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, मैं फलानी लैंग्वेज बोलना चाहता हूँ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का जो लॉ है, रूल, वो चलेगा, चाहे अमीर हो या गरीब हो, कोई भी गलत काम करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी ही होगी। और जो भी जब भी वोटिंग होगी तो उसमें लोग अपना पार्टिसिपेशन कराएंगे। जरूरी नहीं है कि अगर कोई सत्ता में आ गया तो अब उसी की ही सत्ता रहेगी, कांग्रेस आ गई तो अब कांग्रेस ही रहेगी, बीजेपी आ गई तो बीजेपी ही रहेगी, नहीं नहीं नहीं। हर 5 साल बाद लोगों का जिसका मन करेगा, जिस पार्टी का मन करेगा, उस पार्टी को वो सत्ता में ले आएंगे अपने वोट की पावर से। तो आंसर लिखेंगे, द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इक्वालिटी, फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ और पीपल पार्टिसिपेशन। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था, हाउ डू दे एक्सटेंड बियॉन्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन? इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट गवर्नमेंट, केवल सरकार के बारे में नहीं है, इट इज ऑल्सो अबाउट रेस्पेक्टिंग अदर्स। इस डेमोक्रेसी में हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ठीक है, इक्वल राइट्स देते हैं एक दूसरे को, एंड मेकिंग डिसीजंस टुगेदर इन डेली लाइफ। और एक दूसरे मतलब डेली लाइफ में भी हम क्या करते हैं, जैसे घर में बर्तन लाने तो मम्मी की चलती है, कोई लैपटॉप आना है तो बच्चों की चलती है, कोई मकान दुकान प्लॉट लेना है तो वहां पे किसकी चलती है? पापा की चलती है। तो डेमोक्रेसी हम रियल लाइफ में भी फॉलो करते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी? में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? भाई हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है ना, अंडर द टेबल लोग रिश्वत दे के काम करवा लेते हैं। दूसरा, पोवर्टी और इनइक्वालिटी, एक आदमी तो इतना अमीर है कि घर में स्विमिंग पूल है, एक आदमी इतना गरीब है कि भाई साहब पीने के पानी नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है। चौथा, लो पब्लिक अवेयरनेस, कई बार लोग वोट देने ही नहीं जाते, ऐसे कहेंगे अरे यार मेरे वोट देने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, अरे मेरे एक अकेले सफाई करने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो ये परेशानियां आती हैं भारत में। नंबर 1 लिख देंगे हेडिंग, पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो इसमें लिख देंगे बिग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, कोई अमीर है तो इतना अमीर है, कोई गरीब है तो बहुत ही गरीब है। इलिटरेसी, लोग अभी भी इलिटरेसी है, मेनली मैनी पीपल डू नॉट नो देयर राइट्स, लोगों को उनके अधिकार ही नहीं पता। करप्शन, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। सम पीपल मिसयूज पावर एंड मनी, कई बार देखा होगा आप, लोग सत्ता में आ जाते हैं तो अपने पैसे की दम से, अपने पावर की दम से गलत काम करते हैं। कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म बहुत चल रहा है, अरे भाई साहब मैं तो यादव हूं, मैं तो अपनी पार्टी को दूंगा, मैं तो एससी हूं, मैं तो फलानी पार्टी को दूंगा, मैं तो ठाकुर हूं, मैं तो उस पार्टी को दूंगा। तो हमारे यहाँ पे कास्टिज्म वगैरह बड़ा चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन। फेक न्यूज, फॉल्स इंफॉर्मेशन कंफ्यूजेस पीपल एंड वोटर्स, कई बार आपने देखा होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे उल्टे सीधे वीडियो आ जाते हैं जिनमें कोई रियलिटी नहीं होती, लेकिन लोग उन पे भरोसा कर लेते हैं और दंगे हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम हो जाता है। तो हमें इन सभी फेक न्यूज से दूर रहना चाहिए। अब हम जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज, उनको करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। A school cabinet was responsible for planning a Republic Day celebration. एक स्कूल में जो स्कूल कैबिनेट है उसको जिम्मेदारी मिली कि भैया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कब होता है? रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। एंड मेंबर्स हैड डिफरेंट ओपिनियंस ऑन विच एक्टिविटीज टू इंक्लूड। अब मान के चलो इसके अंदर 50 मेंबर हैं, 10 लोग कुछ कह रहे हैं, 20 लोग कुछ कह रहे हैं, 15 लोग कुछ कह रहे हैं, ठीक है। आफ्टर अ डिस्कशन दे डिसाइडेड टू वोट एंड द एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय द मेजॉरिटी वर सिलेक्टेड। तो इन्होंने कहा यार तुम कुछ कह रहे हो, तुम कुछ कह रहे हो, तो ऐसा करते हैं वोट कर लेते हैं और वो वाली एक्टिविटीज सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि एक तरह से इन्होंने वोटिंग सिस्टम करा लिया जैसे भारत में होता है, जो कि बिल्कुल फेयर होता है। कई बार हो सकता है आपकी क्लास में भी हुआ हो, 3 बच्चे मॉनिटर के लिए खड़े हुए हों, राहुल खड़ा हुआ, रिया हुई और एक और मान के चलो साक्षी। अब मान के चलो 50 में से सबसे ज्यादा वोट साक्षी को मिल गए, तो साक्षी कौन बन गई? क्लास की मॉनिटर बन गई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड इन दिस सिचुएशन। अब पहले का आंसर देखो कैसे करेंगे, विच डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड, इक्वालिटी, वोटिंग, डिस्कशन एंड मेजॉरिटी डिसीजन। यही तो सही बात, यही तो होती है चिल्ड्रन वोटिंग में।
भाई जो मेजोरिटी का डिसीजन होता है वही तो फॉलो किया जाता है। तो यानी कि इक्वालिटी की बात भी आ गई, वोटिंग भी आ गया, डिस्कशन भी हो गया और मेजोरिटी। बी में पूछ रहा है आपसे ये, हाउ डज वोटिंग हेल्प रिजॉल्व डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। भाई जाहिर सी बात है, कोई कह रहा है बीजेपी को वोट दूंगा, कोई कह रहा है कांग्रेस की सरकार अच्छी है, कोई कह रहा है आम आदमी की पार्टी अच्छी है। तो हम ये तो सरकार क्या करती है, भैया कुछ मत करो, वोट करा लो, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। तो वोटिंग हेल्प्स पीपल चूज ऑप्शन सपोर्टेड बाय मोस्ट मेंबर्स। तो जैसे अभी हमने बताया, साक्षी को सबसे ज्यादा वोट मिले और उसकी वजह से वो मॉनिटर बन गए। तो जब सबसे ज्यादा वाले लोगों का जो बहुमत है वो मिल जाएगा तो लोगों में डिफरेंसेस जो है वो कम हो जाएंगे, यानी कि लड़ाई झगड़े के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सी पूछ रहा है, व्हाई इज मेजॉरिटी डिसीजन इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। आप एक बात बताओ, 90 लोग चाह रहे हैं मान के चलो कि बीजेपी की सरकार आ जाए, 10 लोग चाह रहे हैं मान के चलो कांग्रेस की सरकार आ जाए। तो अब आप ये बताओ कि इन 10 की बात मानी जाएगी या इन 90 की बात मानी जाएगी। ओबियस बात है, डेमोक्रेसी ये कहती है मेजोरिटी के साथ जाना। हालांकि डेमोक्रेसी ये नहीं कहती कि 10 लोगों को परेशान करो, 10 लोगों को दबाओ, ये नहीं कहती, लेकिन जो रूल है वो मेजोरिटी के हिसाब से चले और फेयर चले। ठीक है, इट इज फेयर एंड रिफ्लेक्ट्स द चॉइस ऑफ मोस्ट पीपल, क्योंकि ये फेयर होता है, क्योंकि प्रॉपर वोटिंग कराई जाती है और इसमें ज्यादातर लोगों की मेजोरिटी की चॉइस रहती है। इसी के अंदर डी क्वेश्चन है, मेंशन रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर अ डिसीजन इज मेड। अब जैसे साक्षी अगर क्लास की मॉनिटर बन गई तो साक्षी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अपने दोस्तों का नाम ना लिखे बोर्ड पे, केवल अपने जो उसके एंटी ग्रुप के हैं या जिन्होंने उसको वोट नहीं किया उनको परेशान करे? नहीं, उसका काम है, अगर वो क्लास की मॉनिटर बन गई है तो बिल्कुल फेयर रहे। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी इलेक्टेड पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है उसको फेयर रहना चाहिए। दे शुड कैरी आउट द डिसीजन ऑनेस्टली, उनको जो डिसीजन लेने चाहिए वो ईमानदारी से लेने चाहिए। एंड वर्क फॉर एवरीवन्स बेनिफिट, और हर किसी के फायदे के लिए काम करना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 2, हाउ वुड डेमोक्रेसी बी अफेक्टेड इफ सिटीजन स्टॉप फॉलोइंग लॉज एंड सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये बताओ, अगर लोग ही अपने लॉज को फॉलो करना बंद कर दें, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना बंद कर दें, तो क्या हमारी डेमोक्रेसी काम कर पाएगी? है, डेमोक्रेसी में सबको इक्वालिटी मिलती है, सबको राइट्स मिलते हैं, सबको सेफ्टी मिलती है, फिर तो भाई कोई किसी को भी कत्ल कर देगा, कोई किसी को भी चाकू मार देगा कि भैया चलो, है। फिर तो सर जो इंसान का जो एक भरोसा है पुलिस पे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे, कोर्ट पे, वो ही उठ जाएगा, है। फिर लोग अपना टैक्स नहीं देंगे, जब लोग अपना टैक्स नहीं देंगे तो क्या सरकार रोड बना पाएगी? क्या सरकार नए नए स्कूल बना पाएगी? क्या सरकार नए नए हॉस्पिटल्स बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। अब ये कह रहा है इस बात को एक्सप्लेन करो एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल दे दिया हमने, मान के चलो चौराहे पे जो है ना ट्रैफिक सिग्नल होता है, अगर हम लोग उसी को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होंगे, अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम होगी वो हमें ही होगी। तो आंसर में आप लिख देंगे, हियर इज व्हाट वुड हैपन, ये होगा अगर डेमोक्रेसी में लोग लॉज को और सिविक सेंस को फॉलो नहीं करेंगे। नंबर 1, नो सेफ्टी, विदाउट लॉज एनीवन कुड हर्ट अदर्स। भाई किसी को पता ही है, मैं उसको उसके घर में चोरी कर लेता हूं, उसको मार देता हूं, मेरे पे तो कोई केस बनेगा नहीं, है ना, फिर तो काम खराब हो जाएगा ना। नो ट्रस्ट, पीपल वुड लूज फेथ इन गवर्नमेंट। भाई आज की डेट में अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आपको पता है कि आप आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। लेकिन अगर डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी, लोग लॉज को ही फॉलो नहीं करेंगे, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं मानेंगे, तो लोगों का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट से वो उठ जाएगा। नो डेवलपमेंट, अगर मान के चलो लोग अपना टैक्स देना ही बंद कर दें तो डेवलपमेंट विल नॉट टेक प्लेस, ना तो रोड बन पाएंगे, ना मॉल्स बन पाएंगे, ना हॉस्पिटल्स बन पाएंगे। अब वो कह रहा है इसको एग्जाम्पल से समझाओ। एग्जाम्पल दे दिया, इफ ड्राइवर्स इग्नोर ट्रैफिक लाइट्स एंड रूल्स, एक्सीडेंट्स एंड ट्रैफिक जैम्स विल हैपन। अगर कोई ड्राइवर ट्रैफिक रूल्स को ना माने, ट्रैफिक लाइट्स को ना फॉलो करे तो क्या होंगे? बहुत सारे एक्सीडेंट होंगे, जाम लगेंगे। इन द सेम वे डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क विदाउट एवरीवन फॉलोइंग द रूल्स। उसी तरह से डेमोक्रेसी भी काम नहीं कर सकती अगर कोई लोग रूल फॉलो नहीं करेंगे। अब है, विच सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी एंड व्हाई। इनमें से कौन सी सिचुएशन पॉपुलर सोवरेनिटी को डिस्क्राइब करती है और क्यों? सबसे पहले आप सोच रहे होंगे सर ये पॉपुलर सोवरेनिटी होती क्या है? इमेजेस से समझो। पॉपुलर सोवरेनिटी होती है कि लोगों के पास अधिकार है वोट का, लोग चाहें, देखो पावर ऑफ द वोटर्स,
वी द पीपल रूल, यानी कि देखो अभी तक दिल्ली में अगर आप देखें इस सरकार से पहले लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी, उससे पहले अगर आप जाओ तो लगातार कांग्रेस की सरकार बन रही थी, और इस बार पहली बार ना जाने कितने सालों बाद बीजेपी की सरकार बनी है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, पॉपुलर सोवरेनिटी है, अल्टीमेट जो पावर है वो आम आदमी के हाथ में है, वो जिसको चाहे वोट करेगा, वो जिसकी चाहे सरकार बनवा देगा। जब उसका मन किया उसने कांग्रेस की सरकार बनवाई, जब उसका मन किया उसने लगातार आम आदमी पार्टी को बनवाया, अब उसका मन किया चलो भाई एक बार बीजेपी को, हो सकता है वो अगली बार बीजेपी को दे, या अगली बार हो सकता है दोबारा आम आदमी पार्टी ले आए। तो अल्टीमेटली जो पावर है वो किसके पास है, आम आदमी के पास है, थ्रू वोटिंग। ये समझ में आ गया। तो अब ये पूछ रहा है विच सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट अ लॉ इज पास्ड विदाउट पब्लिक डिस्कशन। नहीं, बिना, ये तो नहीं हो सकता। सिटीजन्स वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, हाँ ये है, सिटीजन्स के पास अधिकार होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। अब ये पूछ रहा है क्यों, ये और बताओ। तो राइट आंसर तो हो गया बी, ठीक है, ये रहा बी। लेकिन क्यों, बिकॉज द पीपल हैव द पावर टू चूज देयर लीडर्स। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के पास अधिकार होता है अपने लीडर को चुनने का, उस पार्टी को लाने का जिसको वो सत्ता में देखना चाहती है, विच इज कॉल्ड पॉपुलर सोवरेनिटी। इसी को कहा जाता है पॉपुलर सोवरेनिटी। द रूल ऑफ लॉ इज वायलेटेड, लॉ का उल्लंघन कब होता है, लॉज आर अप्लाइड जब सबको इक्वल अधिकार दिए जाते हैं। नहीं, ये तो अच्छी बात है। कोर्ट्स रिव्यू गवर्नमेंट एक्शन, जब कोर्ट में चले जाते हैं गवर्नमेंट, ये भी अच्छी बात है। पावरफुल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड अबव द लॉ, हाँ ये है भाई साहब गलत चीज। तो ये कह रहा है कि लॉ का उल्लंघन कब हुआ, जब पावरफुल आदमी को लॉ के ऊपर मान लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता, चाहे कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, अगर आपने कोई गलत चीज करी है, लॉ को तोड़ा है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट, वाई इज द रूल ऑफ लॉ असेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग। ये कह रहा है कि लॉ जरूरी क्यों है, लॉ इसलिए जरूरी है ताकि सबको इक्वालिटी मिले, ताकि सबको फ्रीडम मिले, ताकि सबको प्रोटेक्शन मिले, ताकि अगर कोई गलत काम करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो आंसर में लिख देंगे द रूल ऑफ लॉ इज असेंशियल बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, द रूल ऑफ लॉ प्रोटेक्ट्स इक्वालिटी एंड जस्टिस इन अ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये इक्वालिटी प्रोवाइड करता है और अगर कुछ गलत होता है तो जस्टिस, न्याय करता है। नंबर 2, इट गिव्स इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम टू एवरी सिटीजन। भाई लॉ की वजह से ही तो चाहे रिक्शे वाला हो चाहे कोई अमीर इंसान हो, सबको उसके बराबर राइट्स मिलते हैं और फ्रीडम मिलती है। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट एवरीवन इंक्लूडिंग लीडर्स मस्ट ओबे द लॉ, और ये लॉ ही तो है जो ये एंश्योर करता है कि भाई साहब अगर प्रधानमंत्री भी कोई गलत चीज करेगा, सीएम चीफ मिनिस्टर भी कोई गलत चीज करेगा, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। वो ये ना सोचे कि मेरे खिलाफ, इंक्लूडिंग लीडर्स मस्ट ओबे द लॉ, यानी कि लॉ सबके लिए हैं, केवल गरीब आदमी के लिए नहीं है। इज वोटिंग अलोन इनफ टू मेक अ कंट्री डेमोक्रेटिक, क्या केवल इंसान केवल वोट कर दे और कोई रूल फॉलो ना करे तो क्या ये केवल अच्छा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत सारी अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे है। तो बस आंसर में आपको लिखना है नो, वोटिंग अलोन इज नॉट इनफ टू मेक अ कंट्री डेमोक्रेटिक। पूरा क्वेश्चन से लिखा। अ ट्रू डेमोक्रेसी ऑल्सो नीड्स, ट्रू डेमोक्रेसी में किसकी जरूरत होती है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हर 5 साल बाद इलेक्शन हो जिससे जनता अपना वोट दे सके, इक्वल राइट्स मिले, सबको बराबरी का अधिकार मिले। लॉ, रूल ऑफ लॉ मतलब अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रीडम, लोगों की फ्रीडम की प्रोटेक्शन है, लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अलग तरह से है, इसमें इसके 2 पार्ट हैं, ए और बी। चिल्ड्रन, सोशल मीडिया आप जानते ही हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। ये कह रहा है सोशल मीडिया अलाउज पीपल टू एक्सप्रेस ओपिनियंस फ्रीली, इस पे आप अपने विचार डाल सकते हो फ्रीली। हाउ कैन दिस स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, इससे डेमोक्रेसी को कैसे फायदा होगा? तो पहला पॉइंट पूछ रहा है फायदा कैसे है। फायदा ऐसे है कि डेमोक्रेसी के थ्रू हम अपनी आवाज रख सकते हैं, है ना, हम अपने ओपिनियंस को रख सकते हैं, फ्रीली रख सकते हैं। जब हमने कोई चीज पोस्ट करी तो 2-10 लोगों ने उसको शेयर किया, है ना, तो हमारी आवाज आगे तक पहुंचती है। तो आंसर क्या लिखेंगे? ए वाले का आंसर है सोशल मीडिया हेल्प्स पीपल शेयर देयर ओपिनियंस एंड स्प्रेड अवेयरनेस। सोशल मीडिया लोगों के ओपिनियन को, लोगों का जो विचार है और अवेयरनेस को फैलाती है। इट ऑल्सो हेल्प सिटीजन रेज देयर वॉइसेस एंड टेक पार्ट इन डेमोक्रेसी। एक आदमी गांव में बैठा हुआ है, कोई नहीं जानता था,
लेकिन कई बार आप देखते हो ना, उसने कुछ ऐसा पॉइंट लिखा, कोई ऐसी बात लिखी ट्विटर पे, एक्स पे, कि वो पॉपुलर हो गया, है ना, और वो डेमोक्रेसी में पार्ट ले सकते हैं। अब इसी के अंदर बी पार्ट पूछ रहा है, हाउ कैन इट वीकन डेमोक्रेसी। बी में तो अच्छी बात बता दी, वीकन का मतलब कई बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे गलत इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है, ऐसी इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है, ऐसी वीडियो डाल दी जाती है जो कि रियल है ही नहीं, ठीक है, दंगे करा दिए जाते हैं। तो हमें इन तरह की चीजों से बचना चाहिए। तो आंसर है, क्वेश्चन पूछ रहा हाउ कैन इट वीकन, कैसे खराब कर सकती है। इफ पीपल शेयर फेक न्यूज, अगर लोग कई बार सोशल मीडिया पे गलत न्यूज डाल देंगे या हेट मैसेज डाल देंगे, भाई हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ डाल दिया, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ डाल दिया, क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ डाल दिया, इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन एंड कंफ्लिक्ट, इससे कंफ्यूजन आ सकती है, कंफ्लिक्ट लड़ाई झगड़ा हो सकता है। दिस कैन हार्म डेमोक्रेसी एंड डिवाइड पीपल, और इससे डेमोक्रेसी को तो नुकसान पहुंचेगा ही, और लोग आपस में लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, दंगे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ पैराग्राफ ऑन व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स टू यू एज यंग सिटीजन। पैराग्राफ लिखना है आपके लिए डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। डेमोक्रेसी मीन्स दैट एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम, हर किसी को पास इक्वल राइट्स हैं और सबके पास फ्रीडम है। एज अ यंग सिटीजन आई कैन रेस्पेक्ट अदर्स, मेरे लिए डेमोक्रेसी है कि मैं दूसरों का सम्मान करूं, फॉलो रूल्स, रूल्स को फॉलो करूं एंड ईमानदारी से बोलूं। आई कैन ऑल्सो हेल्प मेक माई कंट्री बेटर, और मैं अपने देश को बेहतर बनाऊं बाई बींग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनूं, ठीक है, और दूसरों की केयर करूं, मेरे लिए ये मतलब है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एक्चुअली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी मैडम स्कूल में आपको क्लास में करवाएंगे। कंडक्ट अ मॉडल पार्लियामेंट सेशन, या तो पार्लियामेंट का या ग्राम सभा का एक सेशन रखवाएंगी क्लास में, किसी बच्चे को लीडर बनाएंगी, किसी को ऑडियंस बनाएंगी मैम, तो ये आपको क्लास में करना है, ठीक है। 10 देखिए, चूज एनी वन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, आप कुछ से कह रहा है कि वो पार्लियामेंट को चूज करो, या इलेक्शन कमीशन को चूज करो, जुडिशरी को, पंचायत को। प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट, और इसके ऊपर इन चारों में से एक पॉइंट ले लो आप, ठीक है, इसका रोल क्या होता है डेमोक्रेसी में, और हाउ इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। तो मान के चलो हमने ले लिया पार्लियामेंट। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कई बार न्यूज में पार्लियामेंट का सेशन चलता है, जिसमें नए नए रूल्स बनाए जाते हैं, या कोई चीज अगर खराब है किसके लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए, तो उस पर विचार किया जाता है। लीडर से कहा जाता है कि अगर आपने ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, हमने एग्जांपल लिया पार्लियामेंट, इसका रोल क्या है डेमोक्रेसी में। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए लॉज बनाती है पार्लियामेंट, नियम। इट ऑल्सो डिस्कसेस इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज एंड रिप्रेजेंट द पीपल, और नेशनल इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं, कि कहाँ से हमें देश को खतरा है, कैसे देश की इकोनॉमी को हम आगे ले जा सकते हैं, सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, इस चीजों पे, इश्यू पे बात होती है, और ये लोगों को रिप्रेजेंट करती है। इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है, अभी हमने देखा कि अगर साक्षी को मॉनिटर बना दिया, तो ये नहीं है साक्षी अपनी अपनी चलाएगी, अब उसको जवाब देना पड़ेगा कि भाई तुम मॉनिटर बने, तुमने क्या काम किया। तो ऐसे ही तुम प्रधानमंत्री बने, तुम चीफ मिनिस्टर बने, तुम पार्षद बने, तुमने क्या काम किया बताइए भाई, सब जवाब देना पड़ेगा आपको। द पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट एंड चेक्स इट वर्क, पार्लियामेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट से सवाल कर सकती है और उनके काम को चेक कर सकती है कि सही भी कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। पीपल टेक पार्ट इन डेमोक्रेसी बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव टू पार्लियामेंट, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो ही लोग फिर पार्लियामेंट में बैठते हैं। What role does the constitution play in strengthening democracy? भाई डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन क्या रोल प्ले करता है, भाई हमारा जो संविधान है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि हर कोई बराबर है, इक्वालिटी है, हाई कास्ट हो या लो कास्ट हो, गरीब हो या अमीर हो, काला हो या गोरा हो, ठीक है, गांव का रहने वाला हो, शहर को, सब लोगों को इक्वालिटी मिलेगी, सब लोगों को फ्रीडम मिलेगी। तीसरा, अगर कोई गलत काम करेगा तो भाई साहब उस पर कोर्ट कचहरी होगी, उस पर केस चलेगा। बस इसी बात को लिख दो अपने वर्ड्स में। द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी इन फॉलोइंग वे, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से स्ट्रेंथन करता है, मजबूती देता है। नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल पीपल, सारे लोगों को उनके राइट को प्रोटेक्ट करके रखता है। इट मेक श्योर एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, ये मेक श्योर करता है कि सबको बराबरी का अधिकार मिले। नंबर 3, इट इंश्योर्स द गवर्नमेंट फॉलोज द लॉ एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, और ये भी फॉलो करता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपना काम अच्छे से कर रही है या नहीं कर रही, गवर्नमेंट खुद लॉ फॉलो कर रही है या नहीं कर रही।
अब इसके अंदर जो 12वां जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंजेस डू यू थिंक डेमोक्रेसी इन इंडिया फेसेस टुडे? डेमोक्रेसी को क्या क्या प्रॉब्लम आती है भारत में? ये जो हमारा बिग क्वेश्चन था उसके अंदर जो हमारा 4 क्वेश्चन है, दिखा देता हूं आपको। ये वाला जो क्वेश्चन था, जो बिग क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन था, जिसमें हमने बताया था कि भैया पोवर्टी और इनइक्वालिटी इतनी है, इलिटरेसी इतनी है, करप्शन, डिट्टो आपने यही वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट वहां पे कर देना है। ठीक है, मजा आ गया, एक क्वेश्चन किया दोनों जगह हो गया। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। देयर आर डैश मेन फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी की मैंने फॉर्म बताई थी आपको स्टार्टिंग में, कितनी मेन फॉर्म्स हैं, 1, 2 या 3? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।